हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम है। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान सेट एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर की दोस्तों। और ये मॉडल पेपर 12वां है, ठीक है। ये 12वां मॉडल पेपर है। विज्ञान और सामान्य ज्ञान के प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले हैं। सामान्य ज्ञान में हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे दोस्तों। किसको पढ़ेंगे? ज्योग्राफी पढ़ेंगे। आप सभी से निवेदन है इस क्लास के आखिर तक आप लोग जुड़े रहेंगे। 20+20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 20 क्वेश्चन इंडिया जी के करेंगे तो 20 क्वेश्चन आपके विज्ञान के रहने वाले हैं। तो आपसे ये भी निवेदन रहेगा आखिर तक जुड़े रहकर अपना स्कोर भी बताएंगे। 40 में से आप कितने सवाल सही कर पाते हैं। ये आपके लिए ऐसा ही मान लीजिए कि पेपर का पेपर है, ठीक है। और ये आपका टाइम टेबल रहेगा दोस्तों। देखो, सुबह की 9 बजे की क्लास में ये आपकी क्लास है ही है। राजस्थान जी के टॉपिक वाइज जो क्लास है ये रात को 9 बजे होती है। और वाल्मीकि सीरीज जिसमें राजस्थान जी के कन्फ्यूजन वाले सवाल जो 8-10 मिनट की जो क्लास रहेगी वो सीरीज रहेगी आपके लिए 5 बजे। और मैं आपसे यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, अगर आप लोगों का सहयोग सपोर्ट रहा तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। बाकी एक बार 3 क्लास आपके लिए ज़रूर आ जाएगी। अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो कंटिन्यू रखूँगा, नहीं तो जो 3 क्लास से हम लोग फाइनल करेंगे इसको, ठीक है। चलिए, और बाकी आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ये है। आप राजस्थान सेट, रीट या फिर अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। ये जो है यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर मैसेज करके आप जो है ज्वाइन हो सकता है अपना नाम जिला लिख कर ही। और गूगल पर भी आप लोग हमें खोज सकते हैं। ये राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट है। यहाँ पर अगर आप लोग जाते हैं तो आपको मिल जाएगी अपनी वेबसाइट, यहाँ पर PDF वगैरह, नोट्स वगैरह, ठीक है। आज का पहला प्रश्न जो इंट्रो था वो सारा कुछ हो गया है। आज का पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्न कथन किस कारखाने से संबंधित है? इसकी स्थापना 1923 में मैसूर में हुई थी। वर्तमान में मैसूर कर्नाटक में स्थित है। इसका वर्तमान नाम विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा दोस्तों। 40 में से आपको मैं 30+ का टारगेट देता हूँ। आप 30+ आप इसमें राइट करना है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि अदरक एवं हल्दी के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? अदरक एवं हल्दी के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो याद रखना, भारत का विश्व में पहला स्थान है अदरक और हल्दी के मामले में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, बेगई नदी की लंबाई कितनी है? आपसे सवाल किया जा रहा है बेगई नदी जो है इसकी लंबाई कितनी है? ये निकलती कहाँ से? मदुरै से निकलती है। और मदुरै आपके तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में, ये सभी को पता है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 288 किलोमीटर। अगर बात करें तो लुसेंट के अनुसार, ठीक है, लुसेंट्स बुक के अनुसार। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। याद रखना दोस्तों, किस नाम से? पद्मा नाम से, यानी ऑप्शन बी को आप सभी लोग यहाँ पर फिलहाल के लिए लॉक करेंगे। और अगला प्रश्न है कि त्रिपुरा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इनमें से त्रिपुरा की सबसे ऊंची जो चोटी है ना वो कौन सी है? आप कहेंगे सर बेटलिंग शिब है, यानी कि ऑप्शन बी आप सभी का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ऊपरी कृष्णा परियोजना कहाँ अवस्थित है? देखिए, ऊपरी कृष्णा परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है। और कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है? तो यूं में आपको याद रखना है, ऐसे में कर्नाटक याद रखेंगे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। कुल्लू घाटी पर्वतीय नगर जो है ना किस राज्य में स्थित है? देखिए दोस्तों, कुल्लू घाटी पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? केरल में है, पंजाब में है, उत्तराखंड में है या हिमाचल प्रदेश में है? आप कहेंगे सर ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लगभग 1250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये कितना है? 1250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना विशाखापट्टनम में कब स्थापित किया गया? देखिए, भारत में जलयान निर्माण का
प्रथम कारखाना विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया, जो कि 1941 में किया गया, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर बात करें सिंधिया स्टीम है ना नेविगेशन कंपनी द्वारा 1952 में भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण करके हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम इसका नाम दिया। क्या नाम दिया? हिंदुस्तान शिपयार्ड इसका नाम दिया, याद रखना। शुरुआत में इसको 1941 में किया गया, लेकिन भारत सरकार के द्वारा अधिग्रहण किया गया 1952 में, सभी को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उकाई झील किस राज्य में स्थित है? ये बताना है आपको। उकाई झील जो है ना किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है प्यारे साथियों। कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। ताप्ती नदी पर बनी हुई है ये। कहाँ पर है? ताप्ती नदी पर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि होर्सले पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित है? देखिए होर्सले पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित है? होर्सले पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में होर्सले पहाड़ियाँ अवस्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है मंजीरा, सबरी, पूर्णा आदि निम्न में से किस नदी की सहायक नदियाँ है? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मंजीरा वाद्य यंत्र है, हाँ सर है। सबरी, पूर्णा, ये जो है ना किस नदी की सहायक नदियाँ है? तो गोदावरी की सहायक नदियाँ, याद रखना। जैसे गोदावरी की और भी सहायक नदियाँ हैं, इंद्रावती नाम से है, वेणगंगा नाम से, वेणगंगा है ना। तो ये बहुत सारी जो नदियां हैं ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाती है तो सिक्किम में स्थित पर्वतीय नगर कौन सा है? आप कहेंगे सर पंचगनी, तो सर महाराष्ट्र में है। ठीक है साहब, पंचगनी महाराष्ट्र में। पंचमढ़ी की बात करें, बोले सर ये एमपी में है। अब आपको ये याद रखना है, याद कैसे रखेंगे? देखो पंचगनी महाराष्ट्र, तो यूं याद रख लेना, गन जो है महाराष्ट्र में है, ठीक है, और पंचमढ़ी जो है एमपी में है, याद रखिएगा। एमपी में मध्य प्रदेश, याद रखना। पंचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश में है, पंचगनी जो है ये गन महाराष्ट्र में, यूं याद रखोगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका येर कार्ड की बात करें, येर कार्ड कहाँ पर है? आप कहेंगे सर ये तमिलनाडु में है। येर कार्ड तमिलनाडु। गंगटोक आपका राइट आंसर हो जाएगा। गंगटोक सिक्किम की राजधानी भी है, अगर आपको याद हो तो। हाँ सर ये तो याद है हमें, चलो बढ़िया। निम्न में से असुमेलित कौन सा है? आपसे सवाल किया जा रहा है निम्नलिखित में से असुमेलित कौन सा है? दार्जिलिंग पर्वतीय नगर 2134 मीटर की ऊंचाई पर है, ये सही है। गुलमर्ग जो है ना, गुलमर्ग आपका जम्मू कश्मीर में 2651 मीटर की ऊंचाई पर है। दार्जिलिंग कहाँ पर है? बोले सर दार्जिलिंग तो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है साहब। और माउंट आबू 1219 मीटर है। दोस्तों देखो ये जो है ना ये लूसेंट की जानकारी है सारी कुछ, ठीक है। लूसेंट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी इसमें ऊपर नीचे भी हो सकती है। परफेक्ट डेटा, एकदम से परफेक्ट डेटा आपको हर किताबों में अलग अलग देखने को ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रानीखेत उसके अनुसार गलत है, क्योंकि रानीखेत जो है ना ये 1829 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। ओके सर। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये आबू पर्वत के बारे में है। यहाँ पे 1200 मीटर है ना, हम लोग 1200 मीटर पढ़ते हैं, तो ये आबू पर्वत है, याद रखना। माउंट आबू को आबू पर्वत बताया गया यहाँ पे, यूँ नहीं कि वो गुरु शेखर का बताया, नहीं। अगला प्रश्न है नीति दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? ये आपको बताना है। नीति दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों ये उत्तराखंड में अवस्थित है, याद रखना। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नीति दर्रा उत्तराखंड में है। माना दर्रा उत्तराखंड में। आपने नहीं पढ़ा क्या? मैंने आपको कई मर्तबा बताया, नीति माना तो लेख लिखा, है ना। नीति माना तो लेख लिखा, ये आपको याद रखना है। नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपु लेख दर्रा, ये तीनों के तीनों दर्रे उत्तराखंड में स्थित है, याद रखना है। नीति माना तो लेख लिखा, नीति माना तो लेख लिखा, कहाँ पर लिखा? उत्तराखंड में लिखा, ठीक है। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल बन सकता है। अगला प्रश्न है पाम्बन द्वीप, कहीं पर पामबन होगा तो कहीं पर पाम्बन द्वीप ऐसे लिखा होगा। तो पाम्बन द्वीप कहाँ पर स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है।
यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, निम्न में से असुमेलित आपको चुनना है। तो असुमेलित की जब बात आ जाती है, वन नगर देहरादून को कहते हैं, सूर्य नगरी जोधपुर को कहते हैं, कोयला नगरी धनबाद को कहते हैं, ताला नगरी कहा जाता है आपके मुंबई को नहीं कहा जा सकता, ताला नगरी कहते हैं अलीगढ़ को, याद रखना। किसको कहा जाता है? अलीगढ़ को कहा जाता है। अब ये अलीगढ़ कहाँ पर है? एमपी में है, यूपी में है ना, या फिर यूके में है या आरजे में है, तो कहाँ पर है ये आपको कमेंट करके बताना है, अलीगढ़ कहाँ पर है। अगला प्रश्न है, वेदांत गल अभ्यारण्य कहाँ पर है? वेदांत गल अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखना, वेदांत गल है ना, वेदांत गल, तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में, याद रखना, वेदांत गल तमिलनाडु, वेदांत गल तमिलनाडु है ना। ओके सर, क्लियर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र, सर्वाधिक चाय कहाँ पर होती है? सर ये जोरहट को लॉक कर देंगे, दार्जिलिंग में सबसे अधिक चाय होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी को आप लोगों ने लॉक करा है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और भी जहाँ पर होती है ये बात करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर बना हुआ है? ये जोरहट में बना हुआ है। हालांकि आसाम की चाय जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा जोरहट। और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्न में से असुमेलित कौन सा है? मोरनी हिल्स जो है ना दोस्तों, ये हरियाणा में स्थित है, क्या आपको पता है? नहीं सर। तो मोरनी हिल्स कहाँ पर है? हरियाणा में है। धौलाधर की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश में, याद रखना, धौलाधर की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश में है। और एक धौलागिरी की पहाड़ियाँ अलग है, धौलागिरी की पहाड़ियाँ वो अलग है, वो भारत में नहीं, नेपाल में। धौलाधर की पहाड़ियाँ जो है हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों यूँ याद रखना है, धौलाधरती है ना, धौलाधरती कहाँ पर है? धौलाधरती कहाँ पर है? धौलाधरती हमारे भारत में, हिमाचल प्रदेश में, याद रखना, हिमाचल प्रदेश में। और धौलागिरी जो है वो नेपाल में। राजमहल की पहाड़ियाँ बिहार में, ये सही है आपका। नल्ला मल्लाई पहाड़ियाँ तमिलनाडु में नहीं है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाती है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल है? महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का लॉक हो जाएगा। बड़ा आसान सा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो ये कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर। ओके सर, क्लियर है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से विटामिन सी का स्रोत कौन सा है? विटामिन सी का स्रोत कौन सा है? दोस्तों आंवला जो है विटामिन सी का स्रोत है, याद रखना, है ना। आंवला जो है आपका विटामिन सी का स्रोत है। और पुरुषों में पुरुषत्व की कमी होने पर उपचार में प्रयुक्त होता है। पुरुषों में पुरुषत्व की कमी होने पर उपचार में प्रयुक्त होता है। तो यह राइट आंसर आपका हो जाएगा सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली को लॉक करेंगे, ठीक है। ओके सर, ऑप्शन बी है जो सही जवाब होगा। और अगला प्रश्न है, मलेरिया उपचार में प्रयुक्त कुनेन औषधि का कहाँ से प्राप्त होती है? पौधे की जड़ से नहीं, पौधे के पुष्प से नहीं, चाल से होती है, यानी ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। कुनेन औषधि जो है ना पौधे की चाल से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पादप तेल उत्पादक नहीं है? निम्न में से कौन सा पादप जो है तेल उत्पादक नहीं है? तो अरहर जो है ना ये तेल उत्पादक नहीं है, बाकी तीनों की तीनों तेल उत्पादक है। अगला प्रश्न है, इमारती काष्ठ वृक्ष का कौन सा उत्तक होता है? इमारती काष्ठ जो है ना वृक्ष का कौन सा उत्तक होता है? तो द्वितीयक जाइलम होता है, द्वितीयक जाइलम। ओके सर, ऑप्शन बी है जो राइट होगा, हाँ जी। और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अश्वगंधा तथा अफीम के पौधों के किन किन भागों से औषधीय महत्व के पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं? तो राइट आंसर आप सभी का यहाँ पर हो जाएगा, बोले सर मूल तथा कच्चे फलों का दूध, यानी ऑप्शन डी आपका सही कथन होगा। और अगला प्रश्न है, गोसिपियम किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? बताइए। देखिए गोसिपियम जो है ना किस पौधे का वैज्ञानिक या वानस्पतिक नाम है? तो याद रखना कपास का वानस्पतिक नाम क्या है? गोसिपियम है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ब्रायोफाइटा उपयोगी है? देखिए दोस्तों ब्रायोफाइटा उपयोगी है, ये उपयोगी है ये दूसरे पेड़ों के बीजों के अंकुरण के लिए सूक्ष्म
आवास को संशोधित करते हैं। ये मछलियों और पक्षियों के लिए भोजन के स्रोत है। ये पक्षियों के लिए घोंसला निर्माण की सामग्री के स्रोत है। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि शैवालों की उपयोगिता है। शैवालों की उपयोगिता है मछलियों के लिए भोजन प्रदान करते हैं, सही है। ये विटामिन ए और ई के भरपूर स्रोत है, ये भी सही है। डायटम शैवाल मृत्यु के बाद प्राणी जीवाश्म बन जाते हैं, ये भी सही है। तो यानी कि शैवाल की उपयोगिता यहाँ पर ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि फर्न जो होता है ये क्या होता है। फर्न क्या होता है। फर्न एक टेरिडोफाइटा है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है निम्न में से सजावटी पौधा कौन सा है। ये सवाल हमने इससे पहले भी पढ़ा है, 3-4 मरतबा पढ़ा है। बोनसाई भी है, कैक्टस भी है, सकुलेंट भी है। उक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर आपका। अगला प्रश्न है पचा हुआ भोजन किसकी दीवार द्वारा अवशोषित किया जाता है। देखिए, पचा हुआ भोजन किसकी दीवार द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो याद रखना इलियम हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, जिसे आप कहेंगे छोटी आंत, है ना, इलियम के द्वारा। ओके सर, क्लियर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य के आमाशय में मानव शरीर में पाचन के लिए ग्रंथि उपस्थित होती है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, जठर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर भी आप सभी का सही जवाब होगा। और अगला प्रश्न कह रहा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। देखिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा अमाशय में होता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि आहार नाल, पाचन नाल, देखो आहार नाल कहो या फिर पाचन नाल कहो, में निगला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है, क्योंकि ग्रास नली यानी कि ग्रासिका की भित्ति की पेशियां संकुचन करती है, तो यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है वृक्क की संरचना एवं कार्यात्मक इकाई है। देखिए, वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक जो इकाई है ना, वो है नेफ्रॉन, याद रखना क्या है, नेफ्रॉन है, यानी ऑप्शन डी सर सही होगा क्या, हाँ जी, ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया निम्न का केंद्र है। देखिए, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया निम्न का केंद्र होता है, किसका केंद्र होता है, तो ये आपका होगा श्वसन क्रिया का, यानी ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। और अगला प्रश्न है भोजन को ऊर्जा में बदला जाता है। देखिए दोस्तों, भोजन को ऊर्जा में बदला जाता है लवक के द्वारा, नहीं सर, केंद्र के द्वारा भी नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, यानी कि ऑप्शन 3, ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे आप सभी लोग। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है प्राणी श्वसन क्रिया में गैस त्यागी जाती है। प्राणी श्वसन क्रिया में गैस त्यागी जाती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। प्राणी श्वसन क्रिया में गैस त्यागी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला प्रश्न और जो आखिरी सवाल भी आप लोग कह सकते हैं आज की क्लास का, तो क्या होगा राइट आंसर बताइए। मनुष्य के रक्त में श्वसन वर्णक होता है। मनुष्य के रक्त में श्वसन वर्णक होता है, तो राइट आंसर हीमोग्लोबिन हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन आपके ऑप्शन ए में है, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। और अब आप लोग हमें ये बताओ कि आपने 40 में से कितने सवाल सही किए हैं। 30 से प्लस हुए हैं, या फिर 30 से कम हुए हैं, या 35 हुए, 34 हुए, 40 हुए, 39 हुए, जितने भी हुए वो बताना आप कमेंट करके। और मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ, जितना आप लोग सहयोग दिखाएंगे उतना ही बेहतर रहेगा। और सहयोग यानी कि आप लोग अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए। मैं आपको यह बोल रहा हूँ कि गत कल तो चला गया है ना, जो गत कल था वो चला गया, और आने वाले कल को अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं तैयारी करूँगा या करूँगी, तो वो अभी आया नहीं है। समझ रहे मेरी बात को, तो वो अभी आया नहीं है। और अगर मौका है तो आज का है, तो क्यों ना आज से शुरुआत करें, है ना। तो इसीलिए अगर आपका एग्ज़ाम है सेट का या फिर अन्य कोई भी एग्ज़ाम है, तो आप रेगुलर आपकी मेहनत में अगर कंटिन्यूटी है तो ही आप सक्सेस हैं, अन्यथा सक्सेस बिल्कुल भी नहीं है ना। तो बिल्कुल भारत भूगोल और विज्ञान की क्लास सुबह 9 बजे होती है, राजस्थान जी के टॉपिक वाइज रात को 9 बजे, और वाल्मीकि सीरीज 5 बजे आज आपके लिए
सभ्यता से संबंधित एक सबसे पहली क्लास आएगी। थोड़ा बहुत जो है एडजस्टमेंट ज़रूर करना। 8 से 10 मिनट की वीडियो रहेगी, पूरी कंप्लीट देखना और शेयर भी ज़रूर करना और इसको भी शेयर करना। ओके, चलो। तो ये आपका और भी जैसे राजस्थान क्लासेज वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, आपको वहाँ पर PDF भी मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने के लिए आप नाम और ज़िला लिखकर मैसेज ज़रूर करें। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं वापस 5 बजे। तब तक के लिए इस PDF को भी ज़रूर देखें राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट से। यहाँ पर कंप्लीट कोर्स भी आपको प्रोवाइड करवा रखा है, सेट वेट का, सेट ग्रेजुएशन का हो चाहे सेट CET प्लस का हो, सॉरी सेट 10+2 का हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।